हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम वी सूर्या, XIFS एंड PSIR स्पेशलिस्ट। तो कल क्या हुआ आप सभी ने देखा। दिल्ली प्रोटेस्ट में, CJP प्रोटेस्ट में किस प्रकार से पुलिस ने अपनी ज्यादतियां दिखाई, प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह से मारा पीटा गया। किस प्रकार से प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ने का प्रयास किया और उसके रिस्पांस में पुलिस ने, RF ने और दिल्ली पुलिस ने अपना जो प्रतिरक्षी कार्रवाई थी उसको किया। और इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने स्टोन पेल्टिंग जैसा एक तुच्छ, एकदम बिल्कुल घटिया सा आरोप लगाया कि ये लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया और उन पे लाठी चार्ज किया। पर दोस्तों, ये आज तक कभी हुआ था इस देश में? तो इसका आंसर है जी नहीं। आज तक, स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था। इसमें जो भी प्रोटेस्टर्स थे वो सारे के सारे स्टूडेंट थे, सारे के सारे स्टूडेंट थे। हाँ, इसमें कुछ अदर एलिमेंट्स भी थे, अदर लोग थे, और पर इसका जो मुख्य जो चेहरा था वो स्टूडेंट था। क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही था। आपने देखा कि किस प्रकार से जो सुरक्षा बल थे उन्होंने बिल्कुल गन तान रखी थी, स्नाइपर्स तैनात थे। भाई, ये ऐसा प्रोटेस्ट था, देख के तो दिमाग खराब हो गया। पर क्या ही कहा जा सकता है। देखो, इसमें थोड़ा सा गलती प्रोटेस्टर्स की भी थी, पर मैं इसे गलती नहीं मानता, क्योंकि ये एक एजिटेशन था। पुलिस ने उनको उकसाया, उनको बुरी तरह से उकसाया, ताकि उसके बाद छात्रों की जो प्रतिक्रिया थी, उसके बाद उन्होंने टीयर गैस के गोले दागे और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया वो तो आप सभी ने देख लिया। तो आइए अब जानते हैं, थोड़ा सा राजनीति से दूर हटके थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं कि क्या ये कैसा था, ये हुआ क्या, ये जस्ट लाइक हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए टाइप का मोमेंट बन गया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड। भारत सरकार ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? भारत सरकार आखिर में धर्मेंद्र प्रधान को बचाना क्यों चाहती है? भारत सरकार आखिर में ये जो इनकी मांगे हैं, CJP प्रोटेस्टर्स, या ये प्रोटेस्ट किसी CJP का, किसी पार्टी का, किसी का भी नहीं है भाई। ये प्रोटेस्ट हर एक स्टूडेंट का है, हर एक बच्चे का है जो पढ़ रहा है, हर एक पेरेंट्स का है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग का एग्जाम फेयर नहीं होगा, अगर बच्चों का एग्जाम फेयर नहीं होगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी सिंगल इंडिविजुअल का नहीं है, बल्कि ये एक मास प्रोटेस्ट है। इसमें आप सभी को, हमको, क्योंकि ये हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबका भविष्य डिसाइड करेगा। तो ये आप जानते हैं कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं आया? अब तक क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या रीजन है? आ गया तो क्या रीजन होंगे, और नहीं आया तो वो तो आप जानते ही हैं। तो देखो, अब तक इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जनता, अगर इन्होंने अब तक इस्तीफा दे दिया होता तो जनता और छात्रों में विश्वास बढ़ता और आगामी जो परीक्षाएं थी उनका सुचारू रूप से संचालन हो पाता। अब तक इन्होंने अपना इस्तीफा दिया नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, आंदोलन बिल्कुल शांत हो जाता। आंदोलन शांत हो जाने का मतलब ये है कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाता। क्योंकि CJP जो प्रोटेस्टर्स हैं, और जो मेजर इसमें जो चेहरे हैं, उन लोगों की एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। तो क्या अब विचार करने वाली बात यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के हट जाने से शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी? क्या पेपर लीक्स रुक जाएंगे? एग्जाम में धांधली रुक जाएगी? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इससे जो मूल समस्या है उससे ध्यान हट जाएगा, सरकार का भी, आपका भी, हमारा भी, सबका, और सिस्टम उसी तरह से बना रहेगा, फिर से शोषण चलता रहेगा। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मेन टारगेट नहीं होना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडिविजुअल रेजिग्नेशन से क्यों बचना चाहती है, यानी कि भारत सरकार क्यों चाहती है कि किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर का इस्तीफा ना हो। अगर इस तरह से, अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स का अगर इसी तरह से इस्तीफे होते रहे तो जानते हो क्या होगा? इससे लोगों के अंदर ये भावना आ जाएगी कि कोई भी छोटा मोटा मुद्दा होगा, लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे और उसके लिए डिमांड करने लगेंगे कि मिनिस्टर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट हो जाएगा। तो सरकार इसलिए इससे बचना चाहती है। अच्छी बात भी है और एट द सेम टाइम बुरी बात भी है, ठीक है। और सरकार को क्या करना चाहिए, इस इंडिविजुअल इस्तीफे के बजाय हाई पावर्ड कमिटीज का गठन किया जाना चाहिए। और एग्जाम का जो मोड है, मोड ऑफ एग्जाम, अभी जो ऑफलाइन होते हैं बहुत सारे एग्जाम, ऑफलाइन बहुत सारे, क्या इसमें 85 to 95% एग्जाम्स जो ऑफलाइन ही होते हैं। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है ऑफलाइन एग्जाम्स का ही है, क्योंकि पेपर छपता है, प्रिंट मतलब किसी प्रेस में छपेगा, प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा, फिर वहां से वो उठा के आएगा सेंटर्स पे, सेंटर्स के बाद उस जो टेस्टिंग एजेंसी होगी उसके ऑफिस पे, फिर उसके बाद सेंटर्स पे, फिर उसके बाद बढ़ता है। तो इस प्रोसेस में कहीं से भी लीक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो जहां पे पहली बार तो छप रहा है तो वहां से चांसेस होते हैं कि वहीं से कहीं ना कहीं लीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, इधर से उधर जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, तो उस पीरियड में भी वो लीक हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सब लोग अपना ही भला चाहते हैं, है ना। ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, एक ओपन सीक्रेट है। अभी आपको अगर आप ही अपने मतलब किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो आप चाहेंगे कि आपका बेटा, आपका रिश्तेदार, कोई मतलब उसका थोड़ा सा भला हो जाए, आप ऐसा चाहेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा हर जगह होता है,
ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय है कि एग्जाम्स को ऑनलाइन किया जाए। मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा, ऑनलाइन भी सेफ नहीं है, हाँ, ऑनलाइन भी बिल्कुल सेफ नहीं है, पर ऑनलाइन जो ऑफलाइन से समझ लो कि 80 to 90% सेफ है। तो उसमें थोड़ा सा समझ लो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब का चीज, इन सब का रिस्क थोड़ा सा खत्म हो जाता है। तो अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो चुका है, संसद सत्र का जो शुरू हो चुका है, इसमें अभी हमने देखा कि जो संसद सत्र में जितनी बार भी पार्लियामेंटेरियंस ने स्पीकर के सामने ये मुद्दा उठाया, राज्यसभा में तो 4 बार एडजॉर्न कर दिया गया, यानी कि संसद सत्र को ही रोक दिया गया। जितनी बार ये बातें उठ रही है उतनी बार रोक दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब फाइनल क्या होना चाहिए जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं, तो पहली बात तो सोनम वांगचुक जी हैं, उनको बढ़िया से किसी अभी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, तो इनको वेदांता में शिफ्ट किया जाएगा। अभी ये सरकारी हॉस्पिटल में थे, अब इनको वेदांता में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद अब क्या करना चाहिए, एक डेलीगेशन का, इनको एक डेलीगेशन बनाना चाहिए, एक ऐसा डेलीगेशन जो मतलब जैसे कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स में जो मुख्य चेहरे हैं उनको लिया जाना चाहिए, और बाकी जो अदर जो फेमस चेहरे हैं, मतलब जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, और इस प्रकार के लोग डेलीगेशन बना के भारत सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं या होम मिनिस्टर हैं और जो भी हैं, उनसे बात किया जाए, अपनी मांगे रखी जाए। उसके बाद देखते हैं सरकार का क्या रिएक्शन है, क्योंकि अब तक ये सब कुछ भी नहीं किया गया डायरेक्ट। ये सब मेजर गलती हैं जो प्रोटेस्टर्स किए थे, ठीक है। और भारत सरकार से साइन करवाया जाए कि ऐसा होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट कानून इसके लिए बनाया जाए। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। सो आई होप वीडियो वाज इंटरेस्टिंग, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू दोस्तों।